गरिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। अब न्यूज 24 दरअसल 3 घंटे से ये रुझान दिखा रहा है और जब 3 घंटे मुकम्मल हो गए हैं तो इन रुझानों पर विश्वास करना बहुत जरूरी हो जाता है। एनडीए इस वक्त महाराष्ट्र में 218 के नंबर पर है। इंडिया गठबंधन मात्र 49 सीटों पर यानी अर्धशतक भी पूरा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और निश्चित तौर पर अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, जो कि अब बहुत हद तक संभावित दिख रहा है, तो ये एक बड़ा सेटबैक इंडिया गठबंधन के लिए, और वो भी उस स्थिति में जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने अप्रत्याशित नतीजे दिए थे। लेकिन टाई पर यह मुकाबला खड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2 राज्य हैं। महाराष्ट्र में एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है और झारखंड में दरअसल वोटिंग भी ऐतिहासिक हुई थी झारखंड में, और 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। एनडीए मात्र 29 पर सिमटता नजर आ रहा है। और मुझसे पहले जो चर्चा ये हो रही थी कि जो फ्री बीज हैं, जिसे चुनावी रेवड़ी कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि फ्री की घोषणाओं से किसी का भला नहीं होगा, जिसे हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह चुका है, नीति आयोग कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्या अब वो एक नए पॉलिटिकल टूल के तौर पर स्थापित होता हुआ दिख रहा है अब? लेकिन मेरे सारे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं और शुरुआत में प्रणय आपसे कर लूं। मिठाई भेजने वाले थे आप प्रणय, और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए कि भाई आप इंडिया गठबंधन में सेकंड लार्जेस्ट सीटें हासिल करने में कामयाब रहे और मात्र 13 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है एनसीपी शरद चंद्र पवार। मात्र 13 सीटें। गरिमा जी, निश्चित ही जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो थोड़ा सा दुखद है, किंतु हम सभी बड़े आशावादी हैं। और जिस तरह से अभी हम चुनावों का आकलन करने एकत्रित हुए हैं, मेरा मानना है कि हर सीट पे करीब, किसी सीट पे 20 राउंड है, किसी पे 22 है, किसी पे 18 राउंड है। और अब तक जो आंकड़े आए हैं उसको या तो 3 या 4 राउंड के हैं या बैलेट के राउंड से, उसी के दम पर ये जब संबंधित आंकड़े हैं वो समक्ष आ रहे हैं। फेस सेविंग एक्सरसाइज है क्या? क्योंकि 3 घंटे बाद ये अगर एनडीए खड़ा हुआ दिख रहा है 219 पर, इंडिया खड़ा दिख रहा है मात्र 50 पर, मेरे कहते ही 1 सीट और बढ़ गई और अर्धशतक पूरा हो गया। लेकिन ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है क्या प्रणय? कि ये मजबूरी है, कहना पड़ेगा कि भाई अभी राउंड्स बाकी हैं, स्वीकार करने का वक्त है क्या? निश्चित रूप से गरिमा जी, ये फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं है तो फैक्ट है। आप भी ये बात कहीं ना कहीं मान्य करेंगे कि थोड़ा समय और हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हर सीट पर इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, इतनी स्ट्रांग फाइट है कि बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे आ जाना, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। हम सभी राजनीति के विद्यार्थी हैं और राजनीति में सबसे बड़ा गुण अगर कोई चाहिए तो वो चाहिए संयम। मुझे लगता है हम सभी ने थोड़ा और संयम रख के आने वाले कितने घंटे का संयम पड़े? मैं कितनी देर बाद वापस आ जाऊं आपके पास ताकि आप ये स्टैंप लगा दें कि भाई इस नतीजे पर हमारी सहमति है? कितना और देर, कितना संयम? गरिमा जी, कितनी और देर का तो उत्तर नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर हो सकता है लेट तक काउंटिंग हो। मेरा मानना है कि हमें थोड़ा और रुकना चाहिए, थोड़ा और रुकना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जब तक इलेक्शन कमीशन अनाउंस ना करे तब तक रुकना चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछने जा रही हूं आज कि भाई ये लीड्स हैं, रुझान है, कन्वर्ट होंगे नतीजों में, इसके लिए तो प्रणय सही कह रहे हैं, रुकना होगा। लेकिन अगर ये एक्चुअल पिक्चर है महाराष्ट्र की, झारखंड पर भी आऊंगी, लेकिन अगर ये एक्चुअल पिक्चर है महाराष्ट्र की, तो कौन सी ऐसी चीज जो गेम चेंजर साबित हुई दिखी? सुकेश, आप ही से शुरू कर लेती हूं। ये बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव है जिसने बाकायदा पोलराइजेशन किया, ध्रुवीकरण चला, या फिर जो जमीन पर योजनाएं इंप्लीमेंट हुई और चुनाव भी आगे खिसकाता हुआ दिखा चुनाव आयोग, या वो यहां पर दिखा असर करते हुए? क्या नहीं, ये कॉकटेल दिखता है मुझे। एक जिसको लोग कमजोर करी मान रहे थे कि अजीत पवार परफॉर्म नहीं करेंगे, तो शायद लोगों ने यह तय कर लिया, अजीत दादा पवार का भी वहां एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है और शरद पवार की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने कहा कि नहीं, शरद पवार के साथ जाना है सेंटर में, और अजीत पवार की पत्नी तक हार गई चुनाव। तो मुझे लगता है कि वहां से यह गेम शुरू होता है।
जिस तरीके से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, जिस तरीके से वो लड़की बहना योजना जो चली और उसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड मिल रहा है, जिस तरीके से एक पोलराइजेशन की भी कोशिश हुई, जो ऑल इंडिया प्रयास शुरू किया उसको योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका भी कुछ असर, तो मैं इसको सबका प्रभाव उसमें देखता हूं। और शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि वो किसी बैगेज के साथ नहीं आए थे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 81 सीटें लड़े हैं, 56 सीटें वो जीत रहे हैं, तो बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट है। तो आप इसको अगर एनालाइज करेंगी तो ये एक सामूहिक जीत के तौर पे आप देख सकते हैं कि तीनों ही पार्टियां। लेकिन मैं ये तो एक, चलिए कोलैबोरेशन के तौर पर आप कह रहे हैं कि भाई एनडीए ने बढ़िया किया, लेकिन इकलौती अगर मैं बीजेपी को भी देखूं तो 128 के नंबर पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, और ये वो नंबर है जो 2014 से भी ज्यादा है। 14 में ये वो नंबर है गरिमा जी, 127 सीटें लेकर आए थे, अभी 128 पर खड़े हुए। वो नंबर है गरिमा, जितनी सीटों पे कभी भाजपा वहां लड़ती भी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, तो क्योंकि बड़ी पार्टनर वहां शिवसेना हुआ करती थी। यानी कि बीजेपी ने जो अपना स्पेस वहां अक्वायर किया है, आज की तारीख में वो वहां की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर। और सुकेश, ये महाराष्ट्र में ही क्यों, ये बिहार में भी हमने देखा, ये हम मुख्य ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन बनती हुई भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नजर आई, तो ये एक्सपेंशन का जो मोड है राजीव वहीं पर है महाराष्ट्र में। एक चीज सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव क्रिएट करना, उसको बिल्ड करना, और सारे चुनाव क्या उसी पे होंगे उस पे ले जाना, ये लाल किताब संविधान वाला, और आपसे आरक्षण छीन लिया जाएगा, क्या ये ओवर स्ट्रेच कर दिया क्या इसको राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने? वो वहां काम नहीं कर पाया। एब्सोल्युटली। और